बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मोहसिन नकवी के इक़दामात रंग लाने लगे। वाल्टन रोड के अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी, मंसूबे का 80% काम मुकम्मल। वाल्टन रोड पर सीवरेज सिस्टम के लिए लाइनें बिछा दी गई। साबिक वज़ीर आला ने मंसूबे की तकमील के लिए अप्रैल की डेडलाइन दी थी। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर जारी काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। मंसूबे के तहत वाल्टन रोड पर नए कंड्यूट सीवरेज सिस्टम के लिए लाइनें बिछा दी गई हैं। सीवरेज पाइप लाइनों की टेस्टिंग के बाद वाल्टन रोड की तामीर का काम शुरू होगा। मंसूबे के सुपरवाइजर कासिम नवाज का कहना है कि मंसूबा अप्रैल के पहले हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये मंसूबा जो है ना इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगा और टाइम पे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, हमारा यही है। और इसमें हम दिन रात काम कर रहे हैं। और कंडूट सिस्टम का ये मतलब होता है कि इसमें जो है ना कंक्रीट का सिस्टम किया जाता है ताकि जो है ना इसको मियाद जो है ना वो 100 साल से 200 साल तक बढ़ाई जा सके। अब ये जो है ना इनका ये कम से कम 200 साल तक का मंसूबा बनाया जा रहा है ताकि बाद में इसको कोई मसला ना हो सके। बाकी जो है इसको तकमील करने तक का जो मराहिल का वो इंशाल्लाह 80% तक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह 1-2 माह के अंदर जो है ना अप्रैल से पहले इंशाल्लाह तकमील तक पहुँचा के देंगे। अब आपको बताएं साबिक निगरान हुकूमत के ज़ेरे तामीर 2 तामीराती मनसूबों के इफ्तिताह का ये मामला है। LDA ने वज़ीर आला मरियम नवाज से इफ्तिताह करवाने का बंद रोड मनसूबे के ताख़ीर शुदा पैकेज 2 का इफ्तिताह 20 मार्च को करवाने की तजवीज़ पेश की गई है। पंजाब हुकूमत बंद रोड पैकेज 1-2 का असरनो इफ्तिताह करवाने की ख्वाहां है। ज़राए के मुताबिक पैकेज 1 का इफ्तिताह बर वक्त साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कर चुके हैं, जबकि दूसरा इफ्तिताह 30 अप्रैल को रावी पर ज़ेरे तामीर नए ब्रिज का करवाने का प्लान पेश किया गया है। दोनों मंसूबों पर काम साबिक निगरान दौरे हुकूमत में शुरू करवाया गया था। LDA ने शहर में 4 नई स्ट्रक्चर प्लान रोड पर भी वर्किंग शुरू कर दी। आइंदा चंद रोज में वज़ीर आला पंजाब को LDA मुफस्सिल प्रेजेंटेशन देगा। आपको अपडेट कर रहे हैं साबिक निगरान हुकूमत के ज़ेरे तामीर 2 तामीराती मंसूबों के इफ्तिताह का ये मामला है, जबकि LDA ने वज़ीर आला मरियम नवाज से इफ्तिताह करवाने का रोड मैप पेश कर दिया है। निगरान दौरे हुकूमत के अवामी मनसूबों पर काम रोकने का गलत प्रोपेगंडा। पंजाब हुकूमत ने निगरान दौरे हुकूमत के किसी मनसूबे पर फंड नहीं रोके। निगरान दौरे हुकूमत के मनसूबों पर काम तेजी से जारी है, PND बोर्ड की जानिब से कहा गया है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई अहकामात नहीं दिए गए। जबकि निगरान दौरे हुकूमत के मनसूबों पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आपको बता रहे हैं निगरान दौरे हुकूमत के अवामी मनसूबों पर काम रोकने का गलत प्रोपेगंडा है, जबकि पंजाब हुकूमत ने निगरान दौरे हुकूमत के किसी मनसूबे पर फंड नहीं रोके। महकमा खजाना पंजाब ने 4 माह के अखराजात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में 4 माह के अखराजात के लिए 358 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 4 माह के अखराजात की मद में 10 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को कर्ज देने के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए, जबकि गंदम और शुगर की खरीदारी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पुलिस के लिए 4 माह के अखराजात के लिए 13 अरब 872 रुपए मुख्तस किए गए, जबकि हेल्थ सर्विसेज के लिए 27 अरब 64 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ज़राअत के लिए 21 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वेटरनरी के लिए 1 अरब 64 करोड़ 31 मुख्तस किए गए हैं। सिविल वर्क्स के लिए 1 अरब 25 करोड़ 81 लाख 16 हजार मुख्तस किए गए हैं, जबकि रिलीफ पैकेज की मद में 1 अरब 31 करोड़ 36 लाख रुपए रखे गए हैं। सब्सिडी की मद में 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मुतफरिक अखराजात की मद में 62 अरब मुख्तस किए गए हैं। डेवलपमेंट की मद में 28 अरब रुपए रखे गए हैं। मेडिसिन की होम डिलीवरी का आगाज 1 मई से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। मरियम नवाज ने पंजाब के सरकारी हस्पतालों की एमरजेंसी में फ्री मेडिसिन की फ्राहमी का प्लान भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मेडिसिन की होम डिलीवरी 1 मई से शुरू करने का असूली फैसला किया गया। सरकारी हस्पतालों के लिए सेंट्रल पैथोलॉजी लैब बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। अफसरान ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी कि हस्पतालों की रिवैम्पिंग जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने पैथोलॉजी
लैब का मायार बेहतर बनाने का हुक्म दिया। 3 अजला में मेडिकल सिटी बनाने के लिए सिफारिशात तलब की हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में फ्री मेडिसिन की फ्राहमी का प्लान तलब किया गया है। वज़ीर आला ने खाली, मतरूक और बंद पड़े अस्पतालों की इमारतों की फहरिस्त भी तलब की है। मरियम नवाज ने कहा, अवाम पर एहसान करने वाला रवैया बदलना होगा। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। इजलास में परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, उस्मा बुखारी, बिलाल कियानी, इमरान अजीज, सानिया आशिक ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज और दिगर मुतलका हुकाम मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का म्यू अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला ने म्यू अस्पताल की नई एमरजेंसी बिल्डिंग का दौरा किया। मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की मरीजों से मुलाकात और खैरियत दरियाफ्त की। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का म्यू अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने म्यू अस्पताल की नई एमरजेंसी बिल्डिंग का दौरा किया। मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज की मरीजों से मुलाकात और खैरियत दरियाफ्त की। PIC से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी का ये मामला है, जबकि PIC से सरकारी अद्वियात से भरा रिक्शा सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा अद्वियात चोरी के मामले की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है और MS की जानिब से क्या कहा जा रहा है इस मामले पर? कल्ब की सबसे बड़ी इलाजगाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, उसमें बड़े पैमाने पर लाखों रुपए की अद्वियात चोरी का जो स्कैंडल है वो मंजर आम पर आया है, जिसमें एक रक्षा जो है उसको आज सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका जब गेट के ऊपर, जो कि अस्पताल के जो स्टोर है, मेडिसिन स्टोर, वहाँ से जो है वो अद्वियात से भरकर जो है उसको लाया गया था। और ये रक्षा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब रोका और इसको चेक किया तो उसमें अद्वियात के जो कार्टन हैं वो रखे गए थे और ये अद्वियात से भरा हुआ था। इस रक्षे में सवार जो है वो मुबीना तौर पे जो इसके 3 अफराद थे वो तो मौके से फ़रार हो गए ज़राए के मुताबिक, लेकिन जो रक्षा ड्राइवर है वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसके बाद जो है वो उसको पुलिस के हवाले इंतज़ामिया ने जो है वो ये कर दिया है, ना सिर्फ रक्षा बल्कि ड्राइवर भी, और अब इसकी तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि जो अब तक इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि PIC से इससे पहले भी मुतअद्दिद बार रक्षों पर अद्वियात का स्टॉक जो है वो भरकर जो है वो सरकारी अद्वियात का वो चोरी करके जो है वो अस्पताल से बाहर ले जाया जा रहा था। और ये बड़े पैमाने पर अद्वियात की चोरी है जो काफ़ी अरसे से जारी थी, जिसमें न सिर्फ जो है वो बाहर से लोग मुलव्वस हैं बल्कि ज़राए का कहना है कि अंदर से भी अस्पताल के जो है वो इसमें मदद हासिल थी, जहाँ से ये अद्वियात के जो कार्टन हैं, महंगी अद्वियात थी जो कि चोरी की जा रही थी और इनको जो है वो अस्पताल से बाहर ले जाकर फ़रोख्त किया जा रहा था। इस हवाले से MS PIC डॉक्टर मोहसिन शाह कहते हैं कि अस्पताल की सतह के ऊपर भी इस मामले की जो है वो अब तहकीकात भी की जा रही हैं, छानबीन भी की जा रही है कि अद्वियात जो है वो किस तरह जो है वो यहाँ से निकाली गई मेडिसिन स्टोर से और रक्षे पे जो है वो इनको जो है वो लाद कर जो है वो बाहर ले जाया जा रहा था। इसमें कौन कौन मुलव्वस हैं, उनका ये कहना था कि तहकीकात में जो भी इसके ज़िम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, तहकीकात का सिलसिला जारी है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टाउनशिप B ब्लॉक के मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। अरसा दराज से सड़कें मुरम्मत ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हूं और टाउनशिप B1 में ब्लॉक 2 और 3 है, जिसकी जो मुतअद्दिद गलियां हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। जो रोड हैं वो अनबैलेंस हैं, रोड के दरमियान में गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो यहाँ पर दरपेश हैं। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद का जो अरसा है वो गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर जो रोड है उसको तामीर नहीं किया गया। यहाँ पर से जो मुतअद्दिद गलियाँ हैं, ब्लॉक जो 2 और 3 है उसके इर्द गिर्द जो गलियां हैं वो तामीर हुई हैं, वो रोड पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक 2 और 3 है उसकी जो मुतअद्दिद गलियां हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, अनबैलेंस है, गड्ढे पड़े हुए हैं और उस वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो भी दरपेश हैं। शहरियों का ये कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका।
गाजियाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मारा गया डाकू जमीयत अहले हदीस के रहनुमा मौलाना शकील रहमान के बेटे का कातिल है। मुलजिम ऐश बहादुर ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर अब्दुल रहमान को अगवा के बाद कत्ल किया था। खातून समेत 3 मुलजिम पहले से गिरफ्तार हैं। जमीयतुल हदीस पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना शकील रहमान के बेटे के कातिल पकड़े गए। मुंजिम गिरोह वारदात में मुलव्विस निकला। खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। 24 साल अब्दुल रहमान ने 17 फरवरी की रात शादरा से उकारा जाने के लिए राइड बुक की। हालात और सवार होने वाली खातून समेत 3 अफराद को मशकूक जानकर ड्राइवर ने अपने साथियों को राब्ते में रहने के मैसेजेस किए, लेकिन अगवाकारों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद कर लिया। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रोसेस को इन्होंने बड़ा सीरियस लिया और ये 3 दिन के अंदर इन्होंने मुलजमान को तलाश किया मुख्तलिफ ज़िलों में। बेटा मेरा तो नहीं आ सकता, लेकिन ये मुजरमान जो हैं इनको कैफरे करदा तक पहुँचाया जाए इंशाअल्लाह। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने राइड बुकिंग के लिए की जाने वाली कॉल की तफसील हासिल करके तहकीकात शुरू की और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दिन रात मेहनत से और हमारे IT डिपार्टमेंट ने उसमें अल्टीमेटली वहाँ से कॉल निकाली, कॉल के पीछे गए वहाँ जहाँ तक वो उसका सुराग जाता है और हम कामयाब हो गए। विदिन 4 डेज़ के हमने ये केस ट्रेस कर लिया और वो सारी की सारी गैंग पकड़ ली है। इसमें एक खातून है और 3 मर्द शामिल हैं और ये एक्चुअली वही तरीका ये अपनाते थे कि खातून को अगली सीट फ्रंट पे बिठाते थे ताकि उनको कोई रोके ना और गाड़ी पहले चोरी करते थे, इस दफ़ा स्नैच की इन्होंने। तो खातून भी पकड़ी गई है और ये तीनों जो हैं कज़न्स हैं, 2 लड़के और एक जो खातून है, ये तीनों कज़न्स हैं जो गैंग का हिस्सा हैं और एक इसमें मैकेनिक शामिल है। चारों पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कार चोरी की वारदातों से जुर्म का आगाज करके संगीन जराइम की दुनिया में कदम जमा चुके हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला और छीनी गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इरफान मलिक, सिटी 42। पिंक बाइक प्रोग्राम के लिए पंजाब असेंबली में पहली करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा करवाई गई है। मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए पिंक बाइक प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाएगा, जबकि खवातीन के लिए सस्ती मोटरसाइकिल स्कीम काबिल सताइश प्रोजेक्ट है करारदाद का ये मतन। जबकि पिंक बाइक प्रोग्राम के लिए पंजाब असेंबली में पहली करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा करवाई गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ज़ेर तामीर सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी लॉयर मॉल का दौरा। IG पंजाब ने सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने तामीराती कामों बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई है। हजवेरी यूनिवर्सिटी यूरो कैंपस गुलबर्ग में तुलबा के सालाना फाइनल थीसिस डिस्प्ले कर दिए गए। फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट की जानिब से फाइनल ईयर थीसिस डिस्प्ले किए गए। 60 से ज़ायद तुलबा ने अपना काम पेश किया। हजवेरी यूनिवर्सिटी यूरो कैंपस गुलबर्ग में फाइनल थीसिस डिस्प्ले किए गए। हजवेरी यूनिवर्सिटी के शोबा फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन के आखिरी साल के तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ उन्वानात से बनाए गए थीसिस प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए। तलबा ने अपने डिजाइन करदा मलबूसात और इशिया बारे भी शुरका को आगाही दी। मेरा टॉपिक है ग्रेट बैरियर रीफ और उसमें से मैंने ये ऑस्ट्रेलियन ओशन है, मैंने इसमें से ब्लू कॉरल्स और स्केट्स चूज़ किए हैं। लैंप्स में जो टेक्निक्स यूज़ किए हैं वो मैनिपुलेशंस हैं, ऑर्नामेंटेशन है, पफ पेस्टिंग है, पंचिंग नीडल्स हैं। किसी के आने या जाने से लाइफ रुकती नहीं है, वो एक एब्सेंस या वो कमी आपकी लाइफ में हमेशा रहती है, बट उसके साथ अल्लाह पाक आपको ऐसा होप देता है कि आप लाइफ सर्वाइव करते हो, आप हर काम उस तरह से ही रेगुलर रूटीन में करते हो। एसोसिएट प्रोफेसर अमीना खालिद ने कहा कि तलबा ने बेहतरीन अंदाज में अपने तसव्वुरात को तख्लीक के सांचे में डाला है। आज हमारे स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर का फैशन एंड टेक्सटाइल थीसिस डिस्प्ले है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस पॉइंट तक आने के लिए। अब ये रेडी हैं कि फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए एंड वी विश देम वेल फॉर फ्यूचर। दीगर यूनिवर्सिटियों के तलबा भी हजवेरी यूनिवर्सिटी के तलबा के थीसिस प्रोजेक्ट्स देखने के लिए आए। नामवर डायरेक्टर सैयद नूर ने भी थीसिस प्रोजेक्ट्स देखे और तलबा के काम को सराहा। बच्चों का जो काम है वो इंस्पायरिंग है बहुत ज़्यादा। फिल्मों में जो फैशन दिखाते हैं वो इतना मयारी नहीं होता, ये बहुत मयार का काम है और इससे हमें एडवाइस भी लेनी चाहिए और इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए। तलबा ने मशरकी और मगरबी सकाफत के इम्तिजाज से तैयार करदा रंगारंग मलबूसात के साथ लैंप और दीगर इशिया भी नुमाइश के लिए पेश की।
इंसान का पहनावा और मलबूसात उसके ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं। हजवेरी यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से बनाए गए मलबूसात बाज़ौक़ अफराद की ख्वाहिशात को पूरा करते नजर आते हैं। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। ऐवान अदल में वकला का इजलास। मॉडल टाउन कचहरी के नायब सदर आसिफ बिलाल का लाइसेंस मुअत्तल, बार की रुकनीत ख़त्म कर दी गई। वकला ने मॉडल टाउन अदालतें मुंतकिल करने के खिलाफ ऐवान अदल से हाई कोर्ट तक रैली भी निकाली। मॉडल टाउन अदालतें मुंतकिल करने के खिलाफ लाहौर बार के वकला की हड़ताल जारी है। इस हवाले से ऐवान अदल में वकला का इजलास हुआ। सदर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल कामरान मुगल शरीक हुए। वाइस चेयरमैन ने हड़ताल न करने और वकला को तकसीम करने पर मॉडल टाउन बार के नायब सदर आसिफ बिलाल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। खेल के मैदान से आपको अपडेट करते चलें। ईडन क्रिकेट क्लब ने अल बिलाल क्रिकेट क्लब को दोस्ताना क्रिकेट मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। टाउनशिप ग्राउंड में खेले गए मैच में अल बिलाल क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 35 ओवरों में 260 रन बनाए। रियाज ने 56, काशिफ ने 52 और बिलाल ने 38 रन्स की इनिंग्स खेली। ईडन क्लब की जानिब से मोहम्मद वाजिद ने 4 और अब्दुर्रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।